बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए एमटीक्यू के साथ एफबीटी का। तो चलते हैं एमटीक्यू को देखते हैं क्या एमटीक्यू है। तो हमारे पास बैकग्राउंड दिया गया है। कहते हैं ई इज अ प्रोडक्शन डायरेक्टर, ही इज करंटली फेसिंग टू एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट। दो सिचुएशंस हमें बता दे जहां पे क्या नजर आ रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है। कहते हैं सिचुएशन ए, व्हाट इज सिचुएशन ए? टू मैनेजर्स आर in conflict over the availability of time on a specified machine. E has held an informal meeting with the two, and they agreed a plan allowing one to use the machine immediately but for limited time, and the other will then use the machine later for a longer period. तो एक कन्फ्लिक्ट आ गया। एक मशीन है, दो लोग हैं, दो लोग एक मशीन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो मैनेजर ने क्या कहा कि एक अभी यूज कर ले, वो कम टाइम के लिए यूज करेगा, और दूसरा जो पार्टी है, दूसरे जो ग्रुप है, वो बाद में यूज कर ले बट वो लॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल कर ले। सिचुएशन बी, सेकंड सिनेरियो क्या है? टू मैनेजर्स आर इन डिस्प्यूट ओवर द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट फॉर अ न्यू कस्टमर। बेस्ट वे कहता है क्या होगा, एक नए कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनानी है। He has told them that he does not want to get involved and that they should resolve the matter between themselves. कहता है जो प्रोडक्शन डायरेक्टर है वो कहता है मैं इस मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, आप दोनों क्या करें, खुद से इस मामले को रिजॉल्व कर दें। तो अब आपसे पूछ रहे हैं विच कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज ई अप्लाइंग इन ईच सिचुएशन, इन सिचुएशन ए एंड इन सिचुएशन बी। ए सिचुएशन में क्या हुआ? ए सिचुएशन में देखें तो हमने एक पार्टी क्या कर रही है, कंप्रोमाइज कर रही है, बट उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो बाद में ज्यादा टाइम के लिए वो मशीन इस्तेमाल कर लेगी। और दूसरे में उसने क्या किया है, दूसरे में उसने अवॉइड किया है। उसने कहा आप खुद ही मामला इनफॉर्मली देखें। टू मैनेजर इन डिस्प्यूट ओवर द वे ऑफ making a product for a new customer. He has told them that he does not want to get involved. तो ये क्या है, E ने क्या किया है, अवॉइड किया है। तो पहली सिचुएशन में क्या आ गया, इन सिचुएशन ए कंप्रोमाइजिंग एंड इन सिचुएशन बी अवॉइडेंस। नेक्स्ट टास्क 2 पे चलते हैं। टास्क 2 क्या कहता है जी? आइडेंटिफाई द रोल प्लेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इन इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज। कोच, मेंटोर, काउंसलर। तो आपने पढ़ रखा होगा कि कोच, मेंटोर और काउंसलर में क्या फर्क है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कोच, मेंटोर और काउंसलर में किस सिचुएशन में कोच है, किस सिचुएशन में मेंटोर होगा और किस सिचुएशन में काउंसलर होगा। कहते हैं सी गिव्स एडवाइस ऑन एथिकल इश्यूज एट वर्क। तो दिस इज मेंटोर। मेंटोर आपको काम में एथिकल इश्यूज एडवाइस हम किससे लेते हैं, हम मेंटोर से लेते हैं। ड्रैग हेल्प आईटी एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए जो बंदा हेल्प करेगा वो क्या है, कोच। जिस तरह देखें आपके पास क्रिकेट अगर आप में या फुटबॉल कोई देखता है तो उसमें कोच होता है। कोच का काम क्या होता है, ऑलरेडी स्किल्स होती हैं, जो हमारे पास प्लेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी स्किलफुल होते हैं, तो हम उन्हें क्या कर रहे होते हैं, उनकी स्किल्स को उनको अपने फुल पोटेंशियल पे लेके आ रहे होता है। तो वो रोल किसका है, वो कोच का रोल होता है। तो फिर क्या कहते हैं जी, के ऑफर्स कॉन्फिडेंशियल एडवाइस ऑन पर्सनल मैटर्स। तो पर्सनल मैटर्स के लिए कॉन्फिडेंशियल एडवाइस क्या होगा, हम किसकी तरफ जाएंगे, हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, काउंसलर। और लास्ट, O will listen to interpersonal concern voiced by members of staff. तो स्टाफ की इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होगी वो भी कौन सुनेगा, पर्सनल है तो पर्सनल में हम क्या करेंगे, अगेन काउंसलर। तो देखें इस सवाल में भी किस तरह उसने कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, पहले 2 मार्क्स के लिए उसने कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से हमसे पूछा कि कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा रही है, और फिर नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए उसने हमसे ऑप्शन क्या देखा,
कोच, मेंटोर और काउंसलर में क्या फ़र्क है और किस सिचुएशन में कोच यूज़ होगा, किस में मेंटोर और किस में काउंसलर। उम्मीद है कि आपको ये MTQ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।